ग्रेस सिर्फ चीजों को इकट्ठा नहीं करता है, वो आपके लाइफ में कभी कभी ऑपोजिशन भी लाएगा। जब लोग आपसे जलते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई तो है जो आपको देख रहा है। क्यों कोई आपसे जेलस क्यों हो रहा है? क्योंकि somebody कोई है जो आपको बरोबर प्रॉपरली देख रहा है कि आप उससे बेहतर हो। किसी से मत लड़ो, किसी को भी कोई भी कुछ भी कहता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सही हैं, आप शांत रहिए। खुदा आपकी तरफ से बोलेगा, परमेश्वर आपकी तरफ से बात करेंगे। God will speak in His time। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से यहां कुछ लोग हैं जो अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें फेस करते रहते हैं, शांत रहते हैं। ट्रस्ट मी, शांत रहो, चुप रहो, कोई आपका फायदा नहीं उठा रहा है। खुदा आपकी तरफ से बोलेगा, और जानते हो जब वो बोलेगा तो होगा क्या? वही लोग आपके सामने आकर आपको कहेंगे, प्रार्थना कर मेरे लिए, प्रे फॉर मी। जब परमेश्वर किसी की तरफदारी करता है ना, वो उनकी टांगे नहीं तोड़ता है, वो उनके अंदर आपके प्रति मर्सी डालता है। डोंट फाइट, नॉट विथ योर वर्ड्स। शब्दों से भी मत लड़ो। एक दिन जब उसके भाइयों ने देखा कि वो उनसे मिलने आ रहा है, बाइबल बताती है उन्होंने यूसुफ को मारा। इतना मारा कि लिखा है कि उसके बदन में से खून बहने लगा। उन्होंने उसे बेच दिया, उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया, और बिलीव करो उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया। बिकता गया, वो सेल होता गया, और अंत में वचन कहता है वो एक घर में जाके सर्वेंट बना जिसका नाम था पोतीपर। अब देखो भाइयों ने उसे मारा, अब देखो उसके सामने एक नई परीक्षा आई है, उसके सामने एक सेक्सुअल टेम्पटेशन आया है। एक औरत उस घर के अंदर उसे हर दिन कहती थी कि मेरे साथ चल, लेकिन वो हर दिन उसे ना कहता था। जानते हो रीजन क्या था ना करने का? इसलिए नहीं कि वो मैरिड वुमेन थी, इसलिए नहीं कि वो थोड़ी अगली थी, बिल्कुल नहीं। आपको पता है एक दिन उसने क्या कहा? मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि खुदा देख रहा है। सी 20-21 साल का लड़का कह रहा है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर देख रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने यूथ हैं यहां पर जो अपने फोन में कुछ भी गलत नहीं देखते, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर देख रहा है। आप में से कितने लड़के हैं यहां पर जब आप किसी बहन को देखते हैं तो उसे पूरी पवित्रता से देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं खुदा मुझे देख रहा है। आज की पीढ़ी को केन की पत्नी को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है, कुछ लोग सिर्फ थियोलॉजी में पड़े रहेंगे। केन की पत्नी कौन है, सबत का दिन कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, एंटी क्राइस्ट क्या है, चिप क्या है, ये क्या है। आपको पता है इससे बेहतर है ये जानना कि खुदा देख रहा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं वो वहां से भाग गया, वो जेल में रहा। जेल के अंदर आप सोचो वो अकेला था, न उसने अपने भाइयों से फाइट की, न उसने उस बहन से फाइट की। अब वो जेल में है, कुछ लोगों को बता रहा है मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मैं यहां हूं। एक ऐसा लड़का जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रॉमिसेस किए हैं। आप देखो, याद रखना, कभी कभी खुदा अपने लोगों को एक टफ ट्रेनिंग से ले जाता है। टफ ट्रेनिंग। कभी कभी परमेश्वर किसी किसी को टफ ट्रेनिंग से ले जाता है क्योंकि उतनी ही बड़ी कॉलिंग है।
उतनी बड़ी बुलाहट है। कभी भी आपके लाइफ में टफ टाइम आए ना, ये मत सोचा करो कि हमेशा मेरे गुनाहों की वजह से आता है। नो, परमेश्वर को आपको कहां स्टैंड करना है। आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप बाइबल कॉलेज पढ़ के और आप बीटीएच करके कुछ भी करके आप बस एक सर्वेंट बन सकते हो? जी नहीं। बाइबल का नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है। जब शाऊल को अनॉइंट किया गया, वो अगले कुछ समय के बाद सिंहासन पर, थ्रोन पे जाके बैठ गया। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ, खुदा ने उसे 13 साल यहां वहां भगाया, फिर उसको किंग दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था जो गलतियां शाऊल ने की वो गलतियां दाऊद न करे। सेम अनॉइंटिंग को देखकर शाऊल जलता था, उसी अनॉइंटिंग को देख के योनातन उसके अधीन था। सेम अनॉइंटिंग। कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था उसका, आपको पता है? डेविड किसी किंगली बैकग्राउंड से नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक चरवाहा था। उसके खानदान में कभी कोई राजा नहीं हुआ था। आप पढ़ सकते हो, राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, परमेश्वर उनके बैकग्राउंड को कभी नहीं देखता, वो उनको उठाता है वहां से। कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था उसका कि वो किसी राजा के घर में पैदा हुआ था और प्रभु ने उसको वहां से उठाया, राजा का बेटा राजा। नो नो नो। आखिर एक दिन आया जब मिस्र के बादशाह ने, मैं बस 5 से 7 मिनट में मैसेज पूरा कर दूंगा। आखिर एक टाइम आया जब मिस्र के बादशाह ने एक ड्रीम देखा और सबको पता था जेल में एक लड़का बंद है, वो उसको बता सकता है। यूसुफ जेल से निकाला गया, किंग के सामने खड़ा हुआ। आपको पता है उस दिन परमेश्वर ने यूसुफ को फैरो के सामने ग्रेस और विजडम दी। खुदा ने उसे बुद्धि और समझ दी और उसने उसे बताया कि आने वाले दिनों में अकाल आने वाला है। और जब किंग ने उसकी विजडम और उसके ऊपर ग्रेस को पहचाना, किंग ने कहा अब एक काम करना है, मेरे बाद अगर कोई मिस्र का बादशाह है तो तू है। एक ही दिन में वो लड़का एक प्रिजनर से एक किंग बन गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो खुदा ने उसे क्यों उठाया? क्यों खुदा ने उसे उठाया? रीजन पता है क्या था? लिसन, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते थे कि खुदा की उसके लिए कुछ योजना थी। परमेश्वर उसके जिंदगी में जो करना चाहता था इसीलिए कर पाया क्योंकि वो फेथफुल था। आजकल पता है क्या होता है, किसी के लिए प्रोफेसी कर दो। मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरे ऊपर हाथ रख दो और कहो मैं ये बनने वाला हूं, वो बनने वाला हूं, लेकिन मैं इस हॉल के बाहर जाके सिगरेट पी रहा हूं, क्या वो प्रोफेसी पूरी होगी? आजकल लोग कहते हैं प्रोफेसी पूरी नहीं हुई है। भाई, वो आए थे बाहर से, उन्होंने सर पे हाथ रखा था, प्रोफेसी की, प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। प्रोफेसी ऐसे ही पूरी नहीं होती है। प्रोफेसी के लिए प्रोफेसी के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ती है। हालेलुया। एक ही दिन में परमेश्वर ने उस लड़के को उठाया। क्यों? क्योंकि वो फेथफुल था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए, फेथफुल बने रहिए। परमेश्वर एक दिन में आपकी सीजन्स बदल देगा। इन अ वन डे, एक दिन में वो आपकी सारी ऋतुओं को बदल देगा। एक दिन, सच कहता हूं, एक दिन भी बहुत है। एक दिन भी बहुत है। जस्ट बी फेथफुल एंड गॉड विल चेंज योर सीजन्स।
वो आपकी मौसमों को बदल देगा। अरे कौन जानता था जो लड़का कल तक जेल में है वो आगे चल के किंग बनेगा? कौन जानता था वो लड़का जो चरवाहा है वो एक दिन इजराइल का राजा बनेगा? कौन जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी एक दिन उसी फील्ड की वो मालकिन बनेगी? कौन जानता था जो एस्तर बाहर बैठती थी वो एक दिन किंग की पत्नी हो जाएगी? परमेश्वर को आपकी जिंदगियों को बदलने में सेकंड्स लगते, सेकंड्स लगते। हम पता है क्या कर रहे हैं? हम हालातों से लड़ रहे हैं। हमें हालातों से नहीं लड़ना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ फेथफुल बने रहना चाहिए और वो हमारे हालातों से लड़ेगा। आप मत लड़ो, आप थक जाओगे। यीशु ने कहा जो जुआ तुम उठा रहे हो वो भारी है, उसे छोड़ दो और जो जुआ मैं तुम्हें देता हूं वो उठाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह फेथफुल हैं? क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर हैं? क्या आप यूसुफ की तरह लड़ाई झगड़े से दूर हैं? क्या आप अकेले में भी, जब जेल में आपके साथ कोई नहीं है, क्या तब भी आप खुदा के साथ हैं? जब शाऊल आता है, जब शाऊल आता है, शमूएल उससे पूछता है, युद्ध लड़के आया तू? यस सर, मैं लड़के आया। सबको खत्म किया? हां किया। एनिमल्स को भी? नो। एनिमल्स क्यों लेके आया तू? मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि मैं वो खुदा के लिए बलिदान करूंगा। तब प्रॉफिट कहता है, क्या परमेश्वर को सुनना बलि चढ़ाने से उत्तम नहीं है? ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैक्रिफाइस। आप में से जितने भी लोग आज यहां पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, जानते हैं परमेश्वर मुझे इस नेशन में क्यों लेके आया? सिर्फ आपको दो शब्द बोलने के लिए, बी फेथफुल। विश्वास योग्य बनो, विश्वास योग्य बनो। ऐसे बनो कि खुदा आप पे भरोसा करे। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। बी फेथफुल। अपने ख्यालों की जिंदगी में फेथफुल बनिए, अपने बोलने में फेथफुल बनिए, आपके चलने और फिरने में फेथफुल बनिए। आपकी जिंदगी, जो लोग आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री करने वाले हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, खुदा एक व्यक्ति की मिनिस्ट्री तब तक नहीं स्वीकार सकता जब तक वो उसके जीवन को न स्वीकारे। जब तक खुदा आपकी लाइफ को एक्सेप्ट न करे, वो आपकी की गई मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने केन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया गया। पहले व्यक्ति स्वीकारा गया, फिर भेंट स्वीकारी गई। जब परमेश्वर अगर किसी की जिंदगी को न स्वीकारे, एक्सेप्ट न करे, वो उसकी की गई किसी भी मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। 5 साल पहले मैं एक परमेश्वर के दास से मिला। मैंने उनको कहा, ब्रदर कोई ऐसा वर्ड दो जो मैं लाइफ टाइम फॉलो करूं। ही इज अ वेरी सीनियर मैन ऑफ गॉड। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? ब्रदर प्रेमानी, डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट नेचर। जो कुछ भी कर रहे हो यीशु के स्वभाव में करो,
क्योंकि जो कुछ पिता के पास जाता है वो जीसस में से जाता है, और जो कुछ पिता में से आता है वो जीसस से होके आता है। जो कुछ पिता आपको देता है ना, वो जीसस में से होके देता है, और जो कुछ आप उसे देते हो वो जीसस में से होके जाना चाहिए। फ्लैश का कोई काम हेवन नहीं पहचानता। शरीर का कोई काम स्वर्ग नहीं स्वीकारता। इसीलिए पौल कहता है जो उसकी रूह में चलाए चलते हैं वही उसके बेटे कहलाए जाते हैं। डू एवरीथिंग इन द नेचर ऑफ क्राइस्ट। अब जो कुछ भी करें वो खुदावन के स्वभाव में होकर करें। लास्ट डेज की चर्च के लिए यह परमेश्वर की डिजायर है कि चर्च फेथफुल बने, विश्वास योग्य बने। पास्टर जी बता रहे थे मेरे 4 चर्चेस हैं। हमारी एक चर्च है मुंबई में, सेकंड चर्च पुणे में है, थर्ड चर्च मेरे होम टाउन जहां मैं रहता हूं उल्लासनगर मुंबई वहां है, और चौथी चर्च जो है वो दिल्ली के करोल बाग में है। खुदा ने मुझे 4 कलीसियाएं दी हैं, ये बात सच है। इसके पीछे मेरी टीम की बड़ी मेहनत है। ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा मेरे लिए कि मैं ये कहूं कि ये मैंने बनाया है। नो, सबने मिलकर मेहनत की है। मैं अपनी चारों कलीसियाओं को यही सिखाता हूं, फेथफुल रहो। और बिलीव कीजिए, हमने खुदा की बरकतें अपनी जिंदगी पे देखी हैं। आप जानते हैं आजकल के यूथ की हालत क्या है? आपको पता है जवानों की हालत क्या है? वे मां बाप की डांट नहीं सुन सकते। अगर आज कोई मदर अपनी डॉटर को डांट दे कि बेटा इतना लेट आना, अपोजिट सेक्स वाले से ज्यादा बात करना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। यू नो ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग क्या बोलते हैं? मम्मी आप बहुत नैरो माइंडेड हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। और अगर आप उनको थोड़ा कुछ ज्यादा बोल दो, गैप आ जाती है। फिर बेटी अकेली अकेली कमरे में बैठे रहेगी। अगर किसी लड़के को हम कह दें, मतलब मां बाप समझाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यंग यहां पर बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पेरेंट्स का ऑनर करते हैं? क्या आप अपने पास्टर का ऑनर करते हैं? क्या आप उनकी चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हाथों में जो इस समय फोन है, जो मोबाइल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस मोबाइल में हर चीज प्योर है? आजकल लोग बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं, वॉशरूम जाएंगे फोन लेके जाएंगे, और फोन में इतने कोड्स हैं, जिगजैग, ये वो ये। अब मुझे एक बात तो बता मेरे प्यारे भाई, तू अंबानी है क्या अडानी है? इतने लॉक्स क्यों हैं? क्या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं? आपके घर में बच्चे हैं तो मैं समझ सकता हूं फोन का, लेकिन क्यों आज हम इतनी सारी चीजें हाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं समथिंग इज रॉन्ग। आपको पता है जो लोग इस लाइन में बैठे हैं ये सब सेवक हैं। लिसन यूथ, यंग लोगों सुनो, जितने हमारी बहन को लेके लास्ट तक वहां बैठे हैं, पास्टर जी ने प्रेयर की थी मेरे वर्ड को, अंकल ने प्रीच किया, मैंने उनका एक एक शब्द सुना, बाकी सब लोग यहां बैठे हैं। आपको पता है, आप चाहते हैं
कि मुझे खुदा यूज करे। आप लोगों को देखते हैं कि वो लोग ऊपर खड़े हैं, पर आपको पता है उन आंसुओं का जो हमने कमरों में बहाए हैं। आप बिलीव कीजिए, हमारे घुटने ऐसे हैं, अगर हम आपको दिखा देना आपको उल्टी आ जाएगी, इतने काले हैं। आपको लगेगा ग्रीस से मालिश की है हमने। एक ही जिंदगी है, कोई 15-20 जन्म नहीं मिलने वाले हैं कि अभी मरोगे कल अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे फिर बिल्ली बनेंगे। कुछ भी नहीं है ऐसा। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और जजमेंट नियुक्त है। अगर आप इसी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, मैं आपको एक सलाह देता हूं आज के जवानों को, जस्ट वन सजेशन, अपने फोन को कम यूज करो, आप बहुत आगे जाएंगे। बिलीव कीजिए, यूएई से ही बिलीग्राम निकलेगा।